नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का जो चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे उनका कार्यकाल, पार्षदों का जो कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पे विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। आपको बता दें कि ये सरकार की बात है, हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला। कोडरमा जिला में कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र है, वार्ड नंबर 7 में आए हुए हैं और जाहिद हुसैन जी हैं, पार्षद हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम हुआ है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। वार्ड के डेवलपमेंट में कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या आया और उसको आपने कैसे सॉल्व किया, आगे की क्या रणनीति है। क्योंकि इस बार पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष का पद चयनित होगा और चूंकि आपके पास काम करने का अनुभव है, तो क्या आप इस बार अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे या उपाध्यक्ष के लिए। हालांकि जो फीडबैक मिल रहा है और जो पूर्व में भी बातचीत हुआ था आपसे, आप अध्यक्ष के लिए फाइट करने के लिए विचार कर रहे हैं। जनता का अगर प्यार स्नेह मिला तो निश्चित तौर से आप करेंगे। बहरहाल इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। जो राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और आज झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया और आज से उनका कार्यकाल शुरू हुआ। इसके अलावा आपको बता दें कि होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्य योजना को लेकर क्या कुछ काम किया गया है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे समय दिया। अच्छा, ये बताइए जाहिद जी की जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, एक बार नहीं 2 बार, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। जी, डेवलपमेंट का काम हुआ। 2010 में हम लोगों को चुनाव हुआ, जो अधिघोषणा जारी हुई तो हम लोगों ने क्षेत्र में आया। उसके बाद जनता का हम लोगों को प्यार मिला और सबसे पहले मैं जनता के आभार व्यक्त करता हूं कि जनता ने जो मुझे 2010 में वार्ड पार्षद के लिए, कैंडिडेट तो बहुत थे लेकिन मुझे भारी बहुमतों से जिताया, उसके लिए मैं पूरे वार्ड के पूर्व में वार्ड मेरा 11 था, मैं पूरे जनता को बधाई देता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और योजना तो नल्ली जो हम लोगों का वार्ड है, त्रिस्तरीय का चुनाव होता है, तो हम लोग का जो समस्या है वो मूल समस्या होती है नल्ली गली, पेंशन और साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट वगैरह का, पानी जल वगैरह का होता है। तो ये सब समस्याएं हैं। तो फिलहाल तो मैं अपने 2010 में मैं जो राजनीति शुरुआत किया हूँ उसमें मैंने जितना काम हो सका और जनता के हित में जो जनता को लाभ मिल सके वो मैंने किया। और उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट हुआ था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसमें योजना हम लोगों का वार्ड में, मतलब कोडरमा नगर पंचायत में 100 आवास आया था। तो चूँकि पहले हम लोग का वार्ड 12 था, तो 12 वार्ड में हम लोगों को और 2 अध्यक्ष, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, तो ये चुनाव हुए तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि किसी वार्ड को अपेक्षित नहीं किया जाए और सभी वार्ड पार्षद अपने अपने वार्ड में 6 लाभुक को चयनित करें जो उसको आवास मिल सके। तो हमारे वार्ड में हरिजन भी हैं, ओबीसी भी हैं, बड़ी जाति के भी लोग हैं। तो जो अपेक्षित थे इस योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसको मैंने निर्वहन काम किया है। और हरिजन में बहुत ज़्यादा गरीबी और बहुत ज़्यादा दुर्दशा खराब थी आवास के लेकर के, चूँकि बरसात में बारिश होती थी, कच्चा मकान था। तो निस्वार्थ नी भावना से वो मैंने काम किया और लोगों में जो 6 योजना ये आवास मिला था मुझे कि चिन्हित करें। तो चूँकि मैं भी ओबीसी से आता हूँ और हमारे वार्ड में भी वो ओबीसी बहुत हैं,
तो मैंने समझा कि इसमें चार आवास वो हरिजन को दिया और लगा कि हाँ उसको आवास दिया तो उसको अभी ये सर छुपाने के लिए घर और 2 आवास में अपने ओबीसी ये से समुदाय से दिया। जी। ये बताइए कि पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाए? जी, फर्स्ट टाइम में पेंशन और राशन कार्ड तो हम लोग बनवाए हैं और उसमें हम लोगों 10, 12, 15 हम बनाए हैं। वो जो पुराना वार्ड में था, चूँकि सरकार का एक लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में इतना ये देना है, तो जो हम लोग को समस्याएं थी, जो बहुत गरीब थे, और अभी जो लक्ष्य है कि कुछ वैकेंट होगा जगह खाली तभी फिर दूसरा को ये मिलेगा, तो ये किए। अच्छा बताइए कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बेहतर और ऐतिहासिक काम? 2010 में जो चुनाव हुआ था, 2014 में हम लोगों ने एक सर्वे करवाया, घर घर जल। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इसका हम लोगों ने डीवीसी से एनओसी मांगा, तो एनओसी होते होते जब एनओसी कंप्लीट हो गया तो उसके टेंडर हुआ जिसकी 66 करोड़ का ये लागत है, जिसमें कोडरमा नगर शहरी क्षेत्र जल पेयजल योजना का वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो 3 जल मीनार बन रहे हैं कोडरमा नगर क्षेत्र में। एक जल मीनार जो हमारे वार्ड में खुद है, जो यहाँ से नज़दीक 4 ही कदम पर है, जो नज़र आता है, और हम समझते हैं 2024 तक घर घर जल, हर घर में जल पहुँच जाएगा। और ये मैं इसके लिए सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हीं का ये घर घर जल और ये योजना है। अच्छा बताइए कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ हम लोग विकास करना चाहते हैं तो ज़मीन की बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि यहाँ रेती ज़मीन है ज़्यादा, और बिल्डिंग ये गैरमजरूआ ज़मीन जो जीएम जिसको बोलते हैं, वो ज़मीन कुछ है नहीं जिसका हम लोग कुछ डेवलपिंग करके पार्क वगैरह बना सकें। छोटा मोटा ज़मीन है, तो कोई रेती ज़मीन में तो पार्क वगैरह बनाने नहीं दे हमारे वार्ड में। और नाली वगैरह का समस्या तो वो दूर हो चुका है, और स्ट्रीट लाइट वगैरह का समस्या है जो अभी सरकार के द्वारा भी इस पर काम हो रही है। जी। अच्छा बताइए कि इस बार जो है परिवर्तन होने का संभावना, इस बार जो पुरुष है महिला होगा, जहाँ महिला है वह पुरुष है, तो क्या आप इस बार पार्षद के रूप में आप अपने परिवार को किसी सदस्य को उतारेंगे या नहीं? तो क्या आप चेयरमैन के लिए फाइट करेंगे? जी, इस पर ऐसा है कि मेरा वार्ड में वार्ड नंबर 7 अभी जो 2015 से जो हुआ है, और 15 से जो 20 में अभी हम लोग का चुनाव टर्म पूरा हो चुका था, तो हम लोग को वार्ड 7 अभी हम लोग को सुनने में आ रहा है, अभी पूरे क्लियर नहीं बता सकते हैं कि ये वार्ड का जो अभी इसमें महिला सीट हो गया है। तो महिला सीट हुआ है तो इसके लिए अभी हम अपने परिवार से किसी का नहीं सोचे हैं, लेकिन हम अपने वार्ड में जो पुराना पूर्व वार्ड मेरा 11 था, जो वार्ड कट करके अभी 8 हो गया है, ऐसा संभावना है कि उस वार्ड से भी लड़ सकते हैं, अन्यथा संभावना है कि हम अध्यक्ष पद के लिए भी उम्मीदवार हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि अगर अध्यक्ष के रूप में आप चयनित हो जाते हैं या उपाध्यक्ष के लिए भी, मतलब अगर पार्षद वार्ड नंबर 8 में जाते हैं, वहाँ से जीत जाते हैं, तो उपाध्यक्ष के लिए भी फाइट कर सकते हैं अगर ऐसा लगा तो? जनता का प्यार मिला और जनता का जो विश्वास हमने जीता है, वो जनता ही का ये ऊपर से बोल रहे हैं कि आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़िए। 2 टर्म आप चुनाव लड़ चुके हैं वार्ड पार्षद और भारी बहुमतों से भी जीते हैं, तो ये जनता का ही आशीर्वाद है कि जनता हमको प्रेरित कर रहे हैं कि आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़िए। चूँकि आपके अलावा हमको पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में कोई अध्यक्ष कैंडिडेट नज़र नहीं आ, नहीं कर सकते। जी जी। अच्छा बताइए कि आज जो है झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, आज वो शपथ लिए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रधानमंत्री और श्री जाकर के अमित शाह का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ये देश जब से आज़ाद हुई है, ये पहला ऐसा है कि किसी जनजातीय ये से एक संवैधानिक पद पर आसीन हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से मानदेय, भारत का जब संविधान एक है, जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो
राज्यसभा सदस्य हो या मंत्री हो या विधायक जो भी हो, तो आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिलती है, पेंशन की सुविधा, ट्रेवल्स की सुविधा, जो भी सुविधा है वो उन लोगों को दिया जाता है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या सरकार से, झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मैं सब को आपके माध्यम से जान मांग करता हूँ कि चुनाव हम लोगों का जनता ही चुनती है, और चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव भी एमपी एमएलए चुनते हैं। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि जनता जब आपको चुन के भेज रही, तो आपका मानदेय होता है, आपका पीए टीए जब सारा सुविधाएं आपको, हाँ, अलग अलग होता है, और आपको जब रिटायरमेंट नहीं दूसरे बार जीतते हैं तो आपका पेंशन जारी रहता है। तो मैं ये भी मांग करता हूँ कि जब आप उसे सुविधा दे सकते हैं, तो जनता को हुए चुने हुए प्रतिनिधि हम लोग भी हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को भी पेंशन दिया जाए, बेशक पेंशन दिया जाए, और हम लोगों को भी जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं। अच्छा, आपको बता दें कि देखिए झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में 900 पूर्व एमएलए हैं और 140 पूर्व एमएलसी हैं, जिसके ऊपर सालाना खर्च होता है 74 करोड़ पेंशन के रूप में। तो क्या ये सही है? अगर पेंशन देना है तो सबको दीजिए, नहीं तो किसी को मत दीजिए। नहीं, हम तो यही मांग करेंगे कि एक देश एक संविधान एक विधान, ये हमारे प्रधानमंत्री का नारा है और अमित शाह का नारा है। तो जब एक जैसा सब पूरे करते हैं, अब कश्मीर जैसे मुद्दे को धारा 370 आपने ख़त्म किया कि एक देश एक संविधान, तो हम तो मांग करेंगे कि जब वो बहुत बड़ी मसला है, तो हम इस पर भी मांग करेंगे कि एक देश एक संविधान एक पेंशन एक जैसा सबको मिले, सबके जी सबके। अच्छा बताइए, होल्डिंग टैक्स को लेकर क्या कहते हैं? होल्डिंग टैक्स, कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा क्षेत्र है, और यहाँ गरीब गुरबा अपना भरण पोषण मायका चुन करके लकड़ी काट करके करते हैं, और ये आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से जो 15,000 समथिंग है, उसके 25,000 समथिंग है, तो उसके वजह से आपने इसको नगर पंचायत क्षेत्र घोषित किया है। लेकिन जो सुविधा अभी पूरी मिलनी चाहिए वो सुविधा पूरी है ही नहीं, उसके बावजूद भी जनता जो है आपको होल्डिंग टैक्स दे रही है। पूर्व में जो 2010 से हम लोगों ने बंद कर दिया था, ये 2015 में इसको फिर दोबारा चालू हो गया है। तो जनता जो टैक्स दे रही है उतना ही टैक्स आप पूरा, पूर्व में जो टैक्स ले रहे थे आप वही टैक्स लीजिए। जनता देने के लिए समर्थ है और जनता देने में खुशी जाहिर कर रही है। लेकिन अप्रत्याशित जो वृद्धि हुई है 3 गुना 4 गुना, उसमें जनता अभी टैक्स देने में असमर्थ है, और हम मांग करते हैं सरकार से कि बिना किसी भेदभाव के इसको टैक्स को वापस लिया जाए। काम के मामले में मुख्यमंत्री तो बहुत बदली हुए हैं, और अभी मौजूदा स्थिति में अभी झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। लेकिन जो विकास का कार्य है, विकास के नज़र से अगर देखें तो जो सरकार भाजपा की सरकार में जो विकास का कार्य हुआ है, वो कार्य अभी तक किसी मुख्यमंत्री, चाहे वो पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी हैं, उनको विकास पुरुष नाम भी दिया गया, चूँकि तो जो उनके रीजन में और भाजपा राज के शासित के राज के रीजन में जो काम हुआ है वैसा काम अभी कहीं नहीं। ये 3 साल ही गुजरने वाला है। ये एक संवैधानिक पद पर रहते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन खुद अपने जितने भी रिश्तेदार है, भाई बंधु है, उनको नाम से लीज लेना और उसका दुरुपयोग करना, मतलब संवैधानिक पद पर रहते हुए जो पूजा सिंघल है उसका दुरुपयोग करना। पूजा सिंघल के जब आपने चर्चा किया तो रघुवर सरकार में थी, और उन्होंने तो क्लीन चिट भी दे दिया था। जब इतने भ्रष्ट हैं तो आपने उनको क्लीन चिट क्यों दिया? इतने भ्रष्ट है, अभी जो केस पकड़ाई है वो झारखंड सरकार के इस ये रीजन में केस पकड़ाया है 18 करोड़ रुपया, और इसका विरोध भी झारखंड के जितने भी नेता हैं झारखंड जेएमएम के, उसका विरोध किया। जब उसके ऊपर ईडी के छापा पड़ा तो उसके विरोध में, ईडी के विरोध में, ये गलत है। इससे ये साबित होता है कि ये पैसा आप ही का है, जेएमएम का पैसा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्षद हैं जाहिद हुसैन जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर आगे की क्या रणनीति है, और राष्ट्रपति को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर।
तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमें भी वेब समाचार के लिए आप प्रेरित किए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।